Good evening, ma'am. Good evening. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening, ma'am. Good Good evening. evening. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am.
Good evening. मैम हम्म मैं दूसरे डिवाइस पर से आ रहा हूँ मैम, मुझे ज्वाइन करो ना मीटिंग में। कौन? क्या? आप। पावन? हाँ क्या? मैम, मैं दूसरी डिवाइस से आ रहा हूँ मैम, मुझे ज्वाइन करो ना। तू एवरी लेक्चर में गड़बड़ कर रहा है। पावन, तू जैसे आ रहा है अभी आ जा। आई एम स्टार्टिंग माई लेक्चर नाउ। इट्स ऑलरेडी 6:32 कोई बात नहीं मैम, है ना? कोई बात। तू मुझे ओके। पहले से बोल दिया कर, दोपहर को बात कर लिया कर मुझसे, कुछ भी प्रॉब्लम है तो तुझे फिर। नहीं मैम, प्रॉब्लम नहीं है मैम, मैं ज्वाइन तो हो गया था, आपको सिर्फ मुझे मीटिंग में ज्वाइन करना था। तो तू तो है ही यहाँ पे। यू हाँ एडेड। तो मैं मैम वो दूसरे बोल में। रहा है वो दूसरे डिवाइस से आएगा, उसको एडमिट करो। हाँ तो कर ना, ट्राई कर, चल। It will not allow him to take entry. Okay. Hmm. अभी भी थोड़े बाकी है। टिल देन आई थिंक सो वंस अगेन वही भाषण रिपीट करूँ वापस। राइट योर रोल नंबर एंड देन शीना पटेल, रोल नंबर नहीं लिखा है तुमने आज पहले। हेतवी दावड़ा, रोल नंबर नॉट रिटन। कंदर, हाँ अब लिखा। मयंक पंड्या, रोल नंबर नॉट रिटन। प्लीज प्लीज प्लीज, नथिंग डूइंग फर्स्ट, राइट योर रोल नंबर देन योर नेम. मैम મને મારો રોલ નંબર પ્લીઝ કહી દેશો? कौन? કઈ વાલે? कैवल्य. कैवल्य. हाँ 52A8. योर्स इज A8, ऐसे लिखो A8. ओके। पर्व अग्निहोत्री, एवरीथिंग गोइंग ऑन परफेक्ट? आधे बच्चे नींद में से उठ के आके बैठ जाते हैं। थोड़े तो फ्रेश होके बैठो मेरे सामने सब लोग। तो तुम लोगों को देख के मुझे भी आलस आ रही है। थोड़े रेडी होके बैठो, लाइक ही रोजा, व्रत पटेल, काव्य, दिशांक तो दिखता ही नहीं। ओ निधि दसडुंडी, ओके, वेद पटेल, पर्व अग्निहोत्री, दिया परिक, दिया परिक, रोल नंबर 12. Yes, ma'am. You were, wait a minute. Yes. दिया परिक की लास्ट टाइम की एंट्री में गड़बड़ है, प्रेजेंस. यस मैम, मैंने सर से बात की है। एक्चुअली मेरे दादा को कोरोना है एंड आई एम नॉट एट माय होम, और जो ऐप है वो मम्मी के फोन में है एंड मम्मी इज एट होम। आज मम्मी मुझसे मिलने आई थी तो इसीलिए उसके फोन से मैंने लेक्चर ज्वाइन किया, वरना आई हैव टॉक टू सर और उन्होंने मुझे बोला कि क्रिएट अ डमी अकाउंट। सो मैंने एक डमी अकाउंट वन आई एम यूजिंग दैट। क्या उससे भी शायद एंट्री नहीं मिलेगी क्योंकि मैं लिंक क्लिक करके ज्वाइन हो रही हूँ। हाँ बस, ओके, हाँ ठीक है। बिकॉज लास्ट टाइम की तुम्हारी प्रेजेंस, फिर निधि से मेरी बात हो गई। दूसरे एक दो बच्चों ने 10 मिनट एंट्री लेके छोड़ दिया था क्लास। यू थिंक कि हमें नहीं पता चलेगा? आई शो यू, आई हैव गॉट अ होल रिकॉर्ड ओवर योर। ये दिख रहा है तुम लोगों को थोड़ा? मैम थोड़ी नो ब्राइटनेस कम कर मैम। दो। ब्राइटनेस 0 कर एक दो। मिनट, एक मिनट।
You can see something. Yes sir, yes थोड़ा ma'am. रोल बहुत नंबर Yes, ma'am. दिख रहे हैं और वो सब हाँ, दिख थोड़ा रहे हैं। उल्टा नाम भी अभी दिख दिख रहा रहा है। है. These are the minutes against the name of the student. तो जैसे लेक्चर खत्म होता है मुझे तो पता चली, ड्यूरिंग द लेक्चर ऑल्सो आई कम टू नो समवेयर पॉपअप आ रहा है. तो 2-3 स्टूडेंट के पास तो रीजंस थे, नो प्रॉब्लम. हाँ नंदन, हो जाएगा. बट 1 or 2 स्टूडेंट there was a without any reason they created nuisance. तो पूरा लिस्ट पहुंच चुका है पेरेंट्स के पास, अटेंडेंस शीट उनकी पहुंच गई है. तो बी केयरफुल. सो वी स्टार्ट विद द लेक्चर एंड तुम्हारा असाइनमेंट पहुंच गया होगा 10 चैप्टर का टुडे इन द मॉर्निंग. सो गो थ्रू इट, राइट. एंड एवरी थर्सडे वीक में एक सबमिशन होगा. थर्सडे असाइनमेंट विल बी सेंड, सैटरडे बाय नाइट 11:40 11:50 you will have to send your answers complete. So I think so we did up till here, right, last time? Yes ma'am. If you Yes, remember ma'am. about this, I Yes. showed you over here, right? Now the next part, the bus was now going along the bank of a canal. Canal you must be knowing, right? Canal किसे पता नहीं? सरदार सरोवर गए हो, देखा तो होगा, सुना तो होगा एटलीस्ट, राइट? नर्मदा कैनाल. सो द बस वॉज, ऐसे एक छोटा सा कैनाल था जहां से उसकी बस पास हो रही थी. दिस रोड वॉज वेरी नैरो. ऑन वन साइड देयर वॉज ए कैनाल, बियॉन्ड इट, मतलब एक बाजू कैनाल और उसके पीछे बियॉन्ड इट देयर वर पाम ट्रीज, ग्रासलैंड. फार ऑफ शी कुड सी द माउंटेन्स एंड ब्लू स्काई. ब्लू स्काई मतलब वेरी क्लियर ब्लू स्काई. तो लिखते हैं 2 बार ऐसे ब्लू स्काई. इट मीन्स टू गिव मोर इंपॉर्टेंस टू दैट कलर ऑफ द स्काई. एंड ऑन द अदर साइड, सो वन साइड व्हाट शी सॉ फ्रॉम द बस, कैनाल, और उसके पीछे पाम ट्रीज, लर्न इट ऑल फॉर एमसीक्यू, ग्रासलैंड, डिस्टेंट माउंटेन, ब्लू स्काई. वेयरएज नो आंसर्स. अगर कोई देखो, एक तो थ्रू आउट द लेक्चर हैंड रेज मत करो जब तक कि मैं पूछूं नहीं. सारे डाउट क्लियर होंगे एट द एंड ऑफ द लेक्चर 5 minutes. ठीक है? फिर जब पूछती हूँ तो कहते हैं मैम बाय मिस्टेक. सो डोंट वेस्ट टाइम. ऑन द अदर साइड देयर वाज अ डीप डिच. Up, raise your hand. Here Oza, what do you mean by ditch? मैम नो आइडिया, मैं आपको पूछने ही वाली थी. हाँ, वाह भाई. ओके वत्सल, व्रज. मैम वो गड्ढे पर जाता है ना जिसमें पानी भर जाता है. वेरी नाइस. खड्डा, राइट. सो ऑन द अदर साइड देयर वाज अ डीप डिच, मतलब बहुत ही डीप एक खड्डा गिरा हुआ था. एंड देन उसके पीछे एकड़ एंड एकड़ ऑफ ग्रीन फील्ड्स. ग्रीन ग्रीन ग्रीन, जैसे यहाँ पे क्या था, 2 बार लिखा है ब्लू, यहाँ पे 3 बार है. तो दिस ऑल्सो मे बी आस्क्ड इन एमसीक्यू. ग्रीन 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 या ग्रीन. तो keep on reading the textual part, essays, English, on and on and on for your MCQ to score your maximum marks over there. So on the other side there was a ditch, deep ditch, and green field as they could see, as far as they could see. जहां तक उसकी आंखें देख सकती थी वहां तक वो ये देख सकते हैं. Oh, it was also wonderful. अब लड़की तो पहले बार घर के बाहर निकली थी और ये सब बस से वो जब देखने लगी तो she was so happy and she was so excited, exclamatory mark, which shows excitement. Suddenly she was startled. अब देखो startled मतलब shocked also, startled मतलब surprised also. तो एकदम से यहाँ पे हम कहेंगे surprised, एकदम से किसी की अनजान आदमी की आवाज उसे बुला रही हो तो she got surprised at it. So she was startled by a voice. Listen child, said the voice, you shouldn't stand like that, sit down. अब वो किसी बड़े की आवाज थी
और वो उसे गाइड कर रहे हैं कि सिट डाउन, ऐसे छोटे बच्चे सीट पे खड़े नहीं रहते। और वो क्यों खड़ी रही थी? वी डिड इन द प्रीवियस लेक्चर, क्योंकि उसे ठीक से बाहर की चीजें दिखाई नहीं दे रही थी, बिकॉज ऑफ दैट कैनवास ब्लाइंड एंड ऑल। सिटिंग डाउन, शी लुक्ड टू सी हु हैड स्पोकन। तो अब वो बैठ के उसने देखा कि भाई कौन बात कर रहा है उससे, कौन उससे गाइड कर रहा है या एडवाइस दे रहा है। इट वॉज एन एल्डरली मैन, एक बड़ी उम्र का एक आदमी, who had honestly been concerned for her। वो तो बेचारा honestly मतलब actual में by heart he was really bothered for this girl, right? But the girl got annoyed. She was annoyed by his attention. Who will explain? She was annoyed by his attention. She was annoyed by him bothering her. रुको, Sorry, ma'am. रुको, नंदन। Yes, ma'am. Annoy means attention. नहीं, सानवी। मैम वो जो एल्डरली मैन थे उसका अटेंशन, मतलब उसके अटेंशन से वो लड़की को अच्छा नहीं लग रहा था। ओके, रमानी। मैम जैसे बड़े लोग कोई कोई काम करने पे टोकते हैं ना, वैसे हमें कैसा फील होता है कि ये क्यों नहीं करने दे रहे, वो क्यों नहीं करने दे रहे, वो कौन होते हैं हमें सिखाने वाले, वो उसको ऐसा फीलिंग हो रही होती है। मुझे भी ऐसे ही होता है, जब कोई टोकते रहते हैं ना, ये मत करो वो मत करो, then I get annoyed. I get annoyed means you get angry, you get irritated, right? तो ये सबको होता है, तुम्हें भी होता है, हमें भी होता है, सबको हो रहा है। ओ निर्मल गांधी, बताओ। After long time. वही irritate. Okay, वही आंसर। ओके, सो गुड, वेरी नाइस। लड़की को गुस्सा आ गया, गुस्सा तो नहीं बट चिड़ हो गई, उसे चिढ़ आ गई। दैट क्यों उस पे ये आदमी ने ज्यादा फोकस किया, क्यों अटेंशन दे रहा है उसे कि वो क्या कर रही है। शी वांटेड टू एंजॉय, जैसे तैसे छिप छिपाते हुए घर के बाहर निकलने का एक तो चांस मिला है, और यहाँ पे भी कोई बड़ा आ गया टोकने उसे। देयर इज नोबडी हु इज अ चाइल्ड, शी सेड haughtily. haughtily, गुस्से से। गुस्से से। वेरी गुड, वेरी गुड। सो अब देखो वो खुद को बड़ा क्यों मनवाना चाहती थी। Who can say, Vivan? Why she wanted to prove or show that she is grown up? मैंने बताया था ये सानवी, ताकि कोई उसे अलग तरीके से ट्रीट ना करे। वेरी गुड। छोटे बच्चों को 10 सवाल जवाब उठेंगे कि लड़की अकेली ट्रैवल कर रही है, या 10 लोग उसे शायद ये भी कह रहे भाई तू उतर जा, अपने घर चली जा, तुम बहुत छोटी हो, अकेले कहाँ घूम रही हो तुम, यू नो, लॉट्स ऑफ आउट ऑफ केयर। मे बी पीपल विल नॉट अलाउ हर टू मूव और ट्रैवल इन द बस ऑल अलोन। दिस वाज द रीजन। सो देयर इज नोबडी एल्स हु इज अ चाइल्ड। So she said angrily, I have paid my 30 पैसे like everyone else. और मैं वैसे भी मुफ्त में नहीं बैठी हूँ, हर एक यहाँ पे पैसेंजर की तरह मैंने भी तो पैसे दिए 30 पैसे। The conductor laughed. अब चिम्प मतलब मजाक उड़ाना थोड़ा, that is see over here. To break into a conversation or discussion, especially to express an opinion, but in a joke form. थोड़ी मजाक उड़ाते हुए, तो कंडक्टर बीच में टपक पड़ा। Oh sir, but this is a grown-up madam. See the name of the chapter. Madam rides the bus, right? तो ये कंडक्टर लास्ट मोमेंट तक उसको मैडम ही बुलाता है। तो वो बोलता है उस ग्रोन अप आदमी को कि डोंट टेल एनीथिंग टू दिस गर्ल, शी इज अ ग्रोन अप गर्ल। डू यू थिंक a mere girl could pay her own fare and travel to the city all alone? Mere girl? Who can answer? छोटी सी बच्ची। Little girl. Raise your hand. काव्य, हाँ, एक छोटी सी बच्ची। वेरी गुड। मियर मतलब ओनली, बट स्मॉल गर्ल ओवर हियर। तो डू यू थिंक कंडक्टर मजाक उड़ा रहा है कि डू यू थिंक एक छोटी सी लड़की अपने हाथ से टिकट के पैसे दे के ट्रेवल कर पाएगी टू द सिटी, एंड दैट आल्सो ऑल अलोन? इट मींस कि ये लड़की बड़ी है, मैडम है, ग्रोन अप गर्ल है।
Valli shot मतलब saw with an angry look at the conductor and said, I am not a madam. Please remember that. You have not given me my ticket yet. और उसने कहा मुझे बातों में मत उलझाओ. तुमने एक तो पहले तो मैं मैडम हूं नहीं, और बातों में उलझाने पे तुम्हें ये लग रहा है कि तुमने मुझे टिकट दे दी है. You have yet not given me the ticket. I remember, said the conductor, mimicking her tone. Mimicking उसके जैसी एक्टिंग करना. वेरी गुड. मिमिक्री करना उसकी. वेरी गुड. किसी को कॉपी करना, राइट. मिमिक्री कहते हैं ना, किसी की कॉपी करना. तो उसी के टोन की कॉपी करते हुए कंडक्टर ने कहा, यस यस आई रिमेम्बर. एवरीवन लाफ्ड इन द बस. ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे. वल्ली टू जॉइन इन द लाफ्टर. और धीरे धीरे वल्ली भी हंसने लगी खुद पे. सब हंस रहे थे, उसने भी हंसना शुरू कर दिया. The conductor punched the ticket and handed it to her. Just sit back. Make yourself comfortable. Why should you stand when you have paid for a seat? अब अगर तुमने पैसे दे दिए हैं तो तुम खड़े क्यों रहती हो? आराम से बैठ जाओ सीट पे. Because I want to. अभी भी ये बैकग्राउंड में भी वो आवाज आ रही है. एक मिनट हर्षवर्धन. हाँ मैम सॉरी, गलती से और हो गया. सॉरी मैम. ओके ओके ओके. कैवल्य, व्हाट्स द प्रॉब्लम? હું કઈ નહીં, બેકગ્રાઉન્ડ માંથી બહુ અવાજ આવતો, તમારું સંભળાતું હતું. So she answered, sorry. Now she answered because I want to. अब ये उसने खड़े रहते रहते क्यों ऐसे जवाब दिया? Because I want to. क्योंकि अभी भी उससे ये नहीं फील करवाना था लोगों को कि वो छोटी हैं और बड़े वहां पे हैं, उसका वो सुन रही है. तो उसके खुद के डिसीजन उसने बताया. That don't worry, I want to stand, I will stand. You may not interfere. But if you stand on the seat, you may fall down and hurt yourself when the bus makes a sharp turn or hits a bump. That's why we want you to sit down, child. अब फिर से कोई और आ गया, टपक पड़ा उसको एडवाइस देने कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम खड़ी रहो. लेकिन होगा क्या अगर बस ने एकदम टर्न ले लिया या बीच में बम्प आ गया? बम्प यू मस्ट बी नोइंग. तो तुम शायद गिर जाओ और तुम्हें लग जाए. तो हमें क्या चाहिए कि भाई तुम बैठ के तुम देखो विंडो के बाहर. अब चाइल्ड जो उस लेडी ने या आदमी ने बताया, वी डोंट नो हु इज दैट पर्सन हु इज इंटरफियरिंग नाउ. तो चाइल्ड यूज किया इस पे उस लड़की को. फिर से गुस्सा आ गया. आई एम नॉट अ चाइल्ड, आई टेल यू, आई एम 8 years old. Of course, how stupid of me. You are 8 years, my मतलब oh God, तुम तो 8 साल की हो, बहुत बड़ी हो. The bus stopped. Some new passengers got on, and the conductor got busy for a time. Afraid of losing her seat, Valli finally sat down. अब धीरे धीरे बस में पैसेंजर्स और ऐड होने लगे. तो कंडक्टर तो बिजी हो गया. अब तक तो बात कर रहा था वल्ली के साथ, हंसी मजाक कर रहे थे, बट अब वो टिकट देने में बिजी हो गया. नाउ इट सो हैपन कि ज्यादा लोग आने लगे तो उसकी सीट ना चली जाए, इसलिए वो बैठ गई. एंड फाइनली शी सैट डाउन. एन एल्डरली वुमेन केम एंड सैट बिसाइड हर. फिर एक थोड़ी उम्र वाली एक लेडी आई और उसके बाजू में बैठ गई. आर यू ऑल अलोन डियर? शी आस्क्ड वल्ली एज द बस स्टार्टेड अगेन. अब उसने वल्ली को और एक इरिटेटिंग क्वेश्चन पूछ लिया. मतलब बेचारी इस एल्डरली लेडी का तो फर्स्ट क्वेश्चन था, लेकिन अब तक इतने सारे बड़े लोगों ने उसे एडवाइस दी थी कि इसको गुस्सा आ रहा था. वल्ली फाउंड द वुमेन एब्सोल्युटली रिपल्सिव. रिपल्सिव यहाँ पे मैंने दिया है. रिवोल्टिंग, द पर्सन दैट यू डोंट लाइक टू सी, whom you don't like to give any answer. तो वल्ली को वो लेडी इतनी बुरी लगी. Such big holes she had in her earlobes. Earlobes ये पता चला ना, यहाँ पे मैंने बताया है. See, this part of the ear is called helix. This is conch area and this is earlobe, जहाँ पे piercing करवाते हैं, right? Earring पहनने के लिए. तो there were big holes,
एंड सच अगली इयरिंग्स इन देम, और इतनी गंदी इयरिंग्स पहनी हुई थी उस एल्डरली लेडी ने कि वल्ली को तो और ज्यादा गुस्सा आ गया उस लेडी पे। उससे भी ज्यादा गुस्सा और इरिटेशन कब हुआ, जब उसने देखा that this lady, she was eating betel nut. So Valli could smell the betel nut the woman was chewing. Betel nut matlab supari, and see the betel juice that was threatening to spill over her lips at any moment. और तुम लोगों ने किसी ने देखा है ऐसे? Just raise your hand. Yes, ma'am. कि कई लोग पान खाते हैं और नहीं ध्रुव नहीं, यहाँ साइड में से पान का कलर उतरता है, या ना हाउ डर्टी फ्रॉम द साइड ऑफ द होठ ऊपर मतलब लाल 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 थे। नो गुजराती, नो गुजराती, कैवल्य। होठ लाल लाल हो जाता है जैसे लिपस्टिक लगाई। You could have told in English very nicely the red mark at the side of the lips while eating the betel nut, chewing the betel nut, या while chewing the pan. तो वैसे जब वो कलर रहता है, तो ये उस लेडी की लिप्स पे से वो पानी, मतलब वो जो उसका जो बीटल नट का जूस था वो रेडी हो रहा था कि मैं जल्दी से बाहर निकलूं। श्रीना थक गई माय बेबी। Who could be sociable with such a person? Who can explain? Who could be sociable with such a person? It's like who can talk with such a person? Getting friendly. Very good, nice. Okay. अब UGH मतलब ध्रुव पटेल का मस्त एक्सप्रेशन आ गया। Not liking something. नॉट वेरी गुड। जब मम्मी कोई खाना पकाए और तुम्हें पसंद ना आए उस दिन मम्मी पता है ना मुझे अच्छा नहीं लगता, जैसे आज हमारे घर में बना है, जो आज शायद मुझे करना पड़ेगा बाहर जाके, राइट? खिचड़ी क्या अब मुझे तो मैं फिक्र मत करो, मैं जब हॉस्पिटल में था ना तब मेरे को यही खाना पड़ा था। हाँ, तो लेकिन I have hardly eaten it in my this many years of my life. Hardly. आज घरे ऊंधी होती। बस हम बाद में हम बोले, बाद में बात करेंगे लास्ट में रात को 11 बजे। आपके तो हर वीक में कुछ नए केक और ऐसा सब बनाने के તમે ધ્રુના કરે જતા રહો वाली तो स्टोरी में रखती थी कपकेक वाली। ओके, वो मेरा सेकंड प्रोफेशन है। टीचिंग के बाद रात को सेकंड प्रोफेशन स्टार्ट होता है हमारा। ओके फाइन, चलो अब वो तो मैं रोज नहीं खा सकती बना बना के, मोटी हो जाऊंगी तुम लोगों की तरह। सो हु कुड बी सोशियबल, मतलब ऐसे लोगों के साथ कौन फ्रेंडशिप करेगी ना? ये तुम लोगों में कोई तो ऐसे स्कूल में भी बोलता होगा, जा जा ऐसे लड़कों के साथ कौन फ्रेंडशिप करे, लड़की कहेगी ऐसे लड़कियों के साथ कौन फ्रेंडशिप करे। That dirty face when you make, right? Yes, I'm traveling alone. She answered very curtly. What do you mean by curtly? See, very rudely. Rudely जब हम short छोटा सा जवाब देते हैं उसको हम कहते हैं curtly. Yes, I'm traveling alone. एक फटाक से छोटा जवाब दे दिया और वो भी थोड़ा रूड होके। I've got a ticket too, and don't worry, मैंने टिकट खरीदी कर ली है। Yes, she's on her way to town, said the conductor with 30 पैसे टिकट। अब यहाँ पे ऐसे नहीं लग रहा कि भाई ये कंडक्टर फिर से उसकी मजाक उड़ाने के मूड में आ गया। उसने उस नई एंट्री बड़ी लेडी को क्या बताया कि भाई वो टाउन जा रही है अपने आप अकेली और टिकट खरीदी करके बैठी हुई है, मुफ्त में नहीं बैठी छोटी लड़की, छोटी नहीं मैडम, मैडम। Oh, why don't you mind your own business? अब वल्ली को आया गुस्सा स्टार्टिंग में, लेकिन हंस पड़ी। उसने हंसते हुए कंडक्टर को कहा कि भाई तुम अपना काम करो ना, मेरे काम में क्यों इंटरफियर कर रहे हो। So she laughed all the same मतलब
बात करते करते ये बोलते हुए वो हंस भी पड़ी एंड कंडक्टर ऑल्सो लाफ. अब तो दोनों की फ्रेंडशिप हो गई. But the old woman went on with her driving. Who will explain? Old woman went on with her driving. वो अपना काम करने लगी. ना. Continue to disgust her. वेरी गुड. क्योंकि यहाँ पे वर्ड बट यूज हुआ है. बट मतलब फिर भी दिस ओल्ड लेडी केप्ट ऑन डूइंग बक बक. वो उसकी पंचायत चालू रही इस छोटी सी लड़की के साथ. इज इट प्रॉपर फॉर दिस स्मॉल गर्ल टू ट्रेवल अलोन? डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन द टाउन? अरे इतने छोटे बच्चों को अलाउड नहीं है ट्रैवल करना. और तुम्हें पता है कि तुम्हें कहाँ जाना है टाउन में? कौन सा स्ट्रीट है, कौन से घर पे जाना है, सब एड्रेस है तुम्हारे पास? नाउ वल्ली शी गॉट एंग्री. यू डोंट बॉदर अबाउट इट. ठीक है, तुम मेरी चिंता मत करो. आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, Valli said. Then she turned her face towards the window, started looking outside. So here, once again, questions are provided and answers are given on the next slide. Like, why does the conductor call Valli madam? Because she doesn't like everyone to call her small. और वो अकेली ट्रैवल कर रही थी तो वो भी तो उसको दिखाना था ना कि भाई मैं बड़ी हो चुकी हूँ. सो डिफरेंट वन मार्कर यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन चेक वाला दिया हुआ है. We will read one or two. Conductor called Valli madam because she behaved like a big grown up. She didn't take the help. That is, she said no. She declined conductor's help and was quick in her answers to the questions of conductor. This made conductor call him madam. Why does Valli stand up on the seat? Or what does she see now? So ये जो हमने देखा that because of that canvas blind, the view was blocked. So she stood on the seat and she saw all this, that blue and green. But when you write the answer, write only one time. मैंने क्यों फिर से बोला blue, green? It is for your MCQ. Remember, you have to remember. But while writing the answer, write only one time blue, one time green. Clear? So we move on to the third part. So understood up till here? If yes, if no, to raise your hand. Okay. Now, third part. Her first journey. What careful, painstaking. Painstaking, यहाँ पे मैंने बताया careful या meticulous. Who will explain me? क्योंकि देखो अगर ये मैं हाइड कर देती या नहीं लिखती तो पेनस्टेकिंग रीड करते क्या तुम्हारे दिमाग में मीनिंग आता? एनीबडी कैन टेल मी? मैं वो दर्दनाक ऐसा कोई बोलता नहीं. नो, रेज योर हैंड एंड आंसर. भाई हर बार नहीं बोलूंगी मैं. ओके, ध्रुव पटेल. मैम पेनस्टेकिंग এটা સાચવી ને मतलब संभल के पेन. अगर मैं यहाँ पे मीनिंग नहीं लिखती तो फटाक से दिमाग में कौन सा एक जवाब आता? राम. मैम केयरफुली बिकॉज बाजू में भी लिखा है. यस मैम. मैं क्या क्वेश्चन पूछ रही हूँ सुनो ठीक से. लिसन, डोंट हियर. देयर इज ओनली वन वर्ड, पेनस्टेकिंग. पेनस्टेकिंग. हाँ मैम, पेनस्टेकिंग मैम सेंटेंस के बाजू में भी लिखा है ना, पैराग्राफ में. अरे वो दूसरा क्या होता है वो पूछ रहे हैं. पेनस्टेकिंग का मतलब चाहिए मैम को, सिर्फ पेनस्टेकिंग का. मैम मतलब कि दर्दनाक ऐसा कुछ मन में आता हो. सहन शक्ति वाला ऐसा है ना. ओके, हियर बट मैम दर्द भरा जैसा कुछ आ रहा था. कुछ खराब, कोई पेनफुल. निर्मल. मैम दर्दनाक. ओके, पेनफुल. वेरी गुड. ये मैं बोलना चाहती हूँ. मैं ये नहीं कहती कि बाजू में क्या लिखा है उसके आधार पे तुम बोलो. इट्स जस्ट दैट एक कोई वर्ड तुम्हारे आंखों के सामने ब्लैंक पेपर पे एक वर्ड आ जाए, पूरे ब्लैंक पेपर पे पेनस्टेकिंग, तो दिमाग में पेन एकदम से आ जाएगा कि हाँ समथिंग रिलेटेड टू पेन. नाउ यू टेल मी द मीनिंग ऑफ मेटिकुलस. डोंट टेल मी केयरफुल. मेटिकुलस. Meticulous. Yes, Nirmal. Okay, Vraj. With attention. Huh?
With attention. Meticulous. No. रमाणी? मैम बहुत किसी के ऊपर बहुत ध्यान देना। No. सानवी? मैम detailed. हाँ? Very careful and detailed. केयरफुल तो है, मैं बराबर बोल रही हूँ। अगर मेटिकुलस हम ऐसे ही वर्ड यूज करें तो एक्चुअल में उसका जो डिक्शनरी मतलब हाउ वी यूज इट, मेटिकुलसली यू डिड इट इन अ वेरी प्लान, वेरी केयरफुली, प्रिसाइजली इन अ वेरी प्लान्ड अप फॉर्म। अगर तुम्हें जस्ट वन स्मॉल एग्जांपल आई एम गिविंग यू, अगर तुम्हें लेक्चर अटेंड नहीं करना है तो तुम्हें लग रहा हो अभी स्टार्टिंग हो, मैम को क्या पता चलेगा, सर को क्या, दैट इज व्हाट इज यू थिंक कि भाई कामिनी मैम या कुशांत सर को ये टेक्नोलॉजी के बारे में इतना डीपली पता है नहीं, पहले 2 लेक्चर में तो पूछ लिया था कि भाई आपका सपोर्ट हम लेंगे, बट दैट वाज जस्ट फॉर द सेक ऑफ वी सेड, बिकॉज आई थिंक सो वी हैव टू बी 0.0001 अहेड ऑफ यू। तो टेक्नोलॉजी पता थी, अगर मुझे पूछनी होती तो मैं रमाणी को पहले से फोन करके पूछ लेती, या राम, जैसे लास्ट ईयर राम ने मेरे बहुत सारे डाउट सॉल्व किए थे, रमाणी ने सॉल्व किए थे लेट नाइट बैठ के, पता है क्लास पे, राइट? तो आई कुड हैव आस्क्ड दैट वे। Students, they think that we don't know whether you are present or not in the lecture, but when we are giving lecture हमारा ध्यान तो वहां पे भी simultaneously है, आफ्टर लेक्चर भी हम पूरा अकाउंट हमारे पास है। नाउ व्हेन आई आस्क यू, सपोज ध्रुव 10 मिनट, ध्रुव पटेल एग्जाम्पल 10 मिनट अटेंड करके चला गया, मैम को क्या पता चलेगा? अब मैम को तो पता चल गया कि ये तो 10 मिनट में गायब या आधे घंटे में गायब, जबकि तुम्हें बैठना है 60 मिनट्स मिनिमम 60, राइट? नाउ व्हाट विल हैपन? हमने तुम पूरा प्लान आउट करके बैठे हो मेटिकुलसली कि अगर पकड़े गए तो क्या बहाना बनाएंगे ना, पॉइंट फॉर्म। तो वही मेटिकुलसनेस हम कहाँ दिखाएंगे? पढ़ाई में, रादर देन इन ब्रिंगिंग नाइस रीजन फॉर नॉट अटेंडिंग और रनिंग अवे फ्रॉम द लेक्चर। और सब बच्चों को पता है मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, उन सब बच्चों को खुद को पता है। बी केयरफुल, बी वेरी मेटिकुलस ऑल ऑफ यू, बट रिलेटेड टू योर स्टडीज। इलॉबरेट प्लान्स, इलॉबरेट मतलब डिटेल प्लान। उसने नहीं किया था, somebody can explain me कि ये लड़की ने क्या प्लानिंग की थी बाहर घूमने बस में जाने के पहले? यस, आन्वी का एक जवाब सुनते हैं, बोलो। अच्छा रुको आन्वी, तुमने दूसरे हाथ ऊपर आ गए, सॉरी हाँ बेबी। सानवी ने भी बहुत आंसर दे दिए हैं, हर्षिल रमाणी भी देता रहते, बस इतने ही हाथ ऊपर हैं। काव्य ने भी दिया है, सम न्यू। ओके निसर्ग, यस निसर्ग भावसार। Yes, ma'am. Ma'am, she had carefully listened questions of people who had taken a journey for the bus, and she had also asked few discrete questions. हाँ, very good, very nice. फिर और क्या किया था उसने? और कोई? Yes, anyone? रुको मैं ही बोलूं। माही सोनी, yes. Ma'am, she had chosen the time when there is no rush, so she can go and come easily. Okay. और एक चीज बाकी रह गई, और एक चीज। Okay. Raj? Ma'am, she planned that when her mother will sleep, she will take. वो अभी नहीं आया। Oh, sorry. Suspense है, अभी मत। She decided that she will take the 1 o'clock afternoon bus, and then. अच्छा, very good. Planned that 45 minutes after 45 minutes. Very good, very good. और एक बाकी है। ध्रुव खान? मैम वो नोटिस करती थी कि कैसे लोग जाते थे, उनका अटेंशन हो सब। ओके, कुछ और? मनी? सृष्टि नो। हर्षवर्धन? हर बजट मैम। वेरी गुड।
राइट। पैसे भी मैम तो वो फेयर उसको, में मेरी गो राउंड नहीं गई थी और उसके 60 पैसे बचा के रखे थे उसने। वेरी गुड, वेरी नाइस। तो पैसे भी उसको चाहिए थे आने जाने के, यहाँ पे लिखा है 60 पैसे, राइट। नाउ शी हैड मेड बिग प्लान, शी हैड थ्रिफ्टली मतलब कि वो हम एंजॉय करेंगे हमारे 18 चैप्टर जो बाकी है एसएस का, राइट। एंड वहां पे तुम देखोगे विच वी आर गोइंग टू एंजॉय, बहुत लंबे लेक्चर्स जाएंगे, वो काफी घंटे जाएंगे उस लेक्चर में, मतलब उस चैप्टर में, बट यू आर गोइंग टू एंजॉय बिकॉज दैट इज द मोस्ट, इसलिए नहीं कि माई फेवरेट चैप्टर, but it is related to you and me as a consumer, as a customer in the market. जागो ग्राहक जागो। तो हम बहुत सारी चीजें, हम शॉपिंग करने भी निकलेंगे, ऑनलाइन शॉपिंग, सब्जी लेने भी जाएंगे नीचे, तो काफी कुछ हम करेंगे तब। बट एट प्रेजेंट थ्रिफ्टली का मतलब इकोनॉमिक मैनेजमेंट, पैसे की मैनेजमेंट, राइट। तो उसने बहुत ही प्रॉपर मैनेजमेंट की थी पैसों की, कि भाई मम्मी से पैसे मांगे तो गड़बड़ी हो जाएगी। So she didn't buy, she had thriftily said whatever stray coins. Stray coin मतलब कभी मासी ने 2 पैसे दिए, कभी मामा ने दिए, कभी नानी ने दिए, कभी दादा ने दिए, या कभी बर्थडे पे 1 पैसा मिल गया, वो करते करते करते, स्ट्रे मतलब भटकते हुए यहाँ वहां, तो यहाँ वहां जो थोड़े बहुत पैसे केम हो गए, फिर मम्मी ने वो साग भाजी लेने के लिए भेजा और उसमें से 9 पैसे मिल गए। यस, रेजिस्टिंग मतलब खुद की लालच को कंट्रोल में रखना। और कौन सी उसको इच्छा हो रही थी जो उसने कंट्रोल कर ली? एवरी टेम्पटेशन टू बाय चॉकलेट्स, पेपरमिंट मतलब वो जो चॉकलेट नहीं, एक्चुअल में पेपरमिंट मतलब वो जो चूसने वाली गोली आती है ना, हाँ, ऑरेंज पेपरमिंट एंड लेमन पेपरमिंट एंड ऑल। फिर टॉयज, उसको टॉयज भी चाहिए थे। वो पैसे क्यों इकट्ठा कर रही थी कि कभी पिपर खाए, कभी टॉयज खरीदे, बैलून्स ले, एंड द लाइक मतलब ऐसे उसके तरह दूसरे काफी चीजें उसे उसके लिस्ट में था। फाइनली शी हैड सेव्ड 60 पैसे टोटल टू बाय ऑल दिस थिंग्स कहीं ना कहीं, लेकिन उसने ये टेम्पटेशन को दूर रखा। How difficult it had been, particularly that day at the village fair. But she had resolutely stifled a strong desire to ride the merry-go-round. Though she had the money. और सबसे बड़ी डिफिकल्टी कौन सी थी उसके लिए? जिस दिन उसके गांव में मेला था वो गई थी और वहां पे उसको मेरी गो राउंड में बैठना था, लेकिन ये उसकी स्ट्रॉन्ग डिजायर कैसे उसने धक्का मार के पीछे डाल दी, right? Very determined form. She had very strongly decided that I am not going to use my money. I will save this money so that I can take a ride in the bus. After she had enough money saved, बाद में, after she had enough money saved, her next problem was how to slip out of the house. कभी गए हो ऐसे घर के बाहर, चोरी छिपे कि सबकी नजर बचा के घर से भागना, लेकिन 1-2 घंटे के लिए, राइट? So that is called, now she got the money, she saved it. दूसरा प्रॉब्लम था कौन से टाइम पे बस के आने जाने के टाइम के हिसाब से घर से बाहर भागे without her mother knowing about it. But she managed this without much difficulty. लेकिन उसने ये मैनेज कर लिया विदाउट डिफिकल्टी। एवरी डे आफ्टर लंच her mother would nap मतलब सो जाती दोपहर को। अब ये नैप एक्चुअली मतलब 15-20 मिनट का नैप होता है, पावर नैप। खाना खाने के बाद 10-15 मिनट लेट जाओ या ना बैठे बैठे ऐसे ही, तो 10-15 मिनट की एनर्जी नैप आ जाती है। इसकी मम्मी जो नैप लेती थी वो 3 घंटे वाला होता था, 1 to 4 or sometime even more. Valli always used these hours for her excursion, that is short journey. मम्मी सो जाती तो घर के बाहर निकल जाती या वहां घूमने गांव में, गांव के बाहर कभी नहीं गई। As she stood looking from the doorway of her house, or sometime
even ventured out. Ventured out मतलब to take a risk and move out in the village. I told you just now. Today, this same hours, that is 1 to 4, could be used for a first adventurous trip, that is excursion, to move in a bus outside the village and go and enjoy the bus ride towards the town. Right? The bus rolled on. Rolled on means it started moving. Now cutting across a bare landscape. See, landscape मतलब सीन सीनरी जो हम बाहर देखते हैं, ट्रीज एंड माउंटेन्स एंड ग्रास एंड ऑल. यहाँ पे बेयर लैंडस्केप. बेयर लैंडस्केप मतलब बंजर जमीन, कुछ नहीं है. नो ट्रीज, नो ग्रीनरी. तो बस रोल्ड ऑन नाउ, कटिंग अक्रॉस मीन्स मूविंग अक्रॉस अ बेयर लैंडस्केप. नाउ रशिंग थ्रू अ टाइनी हैमलेट. हैमलेट मतलब एक छोटा सा, बहुत छोटा गांव, बहुत ही छोटा ऐसा गांव जहाँ पे 10-15 घर होते हैं. तो यू कांट इवन कॉल इट अ विलेज, इट इज स्मॉलर देन अ विलेज. उसको हम कहते हैं हेमलेट. So now rushing through a tiny hamlet or past an odd wayside shop. Odd wayside shop मतलब यहाँ वहाँ कहीं पे एक बीच में शॉप दिख जाती थी. काफी शॉप्स नहीं थी रास्ते में. Sometime the bus seemed on the point of gobbling up another vehicle. Gobbling मतलब कई बार हम कहते हैं ना to race and move ahead of other vehicle. सबको आगे भागना है तो ओवर क्रॉस कर देना आगे वाले व्हीकल को. तो कई बार उसकी बस आगे पीछे होती रहती थी दूसरे व्हीकल के साथ. और कई बार सामने से जो बस आती या कोई व्हीकल आता तो उससे बचने की भी वो कोशिश करता उसके बस का ड्राइवर. सो एट सम पॉइंट द बस यूज्ड टू गॉबल अप अनदर व्हीकल दैट वाज कमिंग टुवर्ड्स देम. और या फिर कई बार इट वुड The driver would take care to see, और अचानक से स्टॉप कर देता बस को अगर कोई पेडेस्ट्रियन को रोड क्रॉस करना हो. पेडेस्ट्रियन मतलब रास्ते पे चलने वाले, वॉकर. बट लो मीन्स ओ somehow it passed on smoothly. लेकिन अभी तो एकदम स्मूथली पास हो रहा था. Leaving all obstacles safely behind. जो भी छोटे मोटे ऑब्स्टेकल दिख रहे थे, जैसे सामने से कोई बड़ा व्हीकल आ रहा है या कोई पेडेस्ट्रियन रास्ता क्रॉस कर रहा है, तो इस लड़की के बस के ड्राइवर ने बहुत सेफली बस को वो चला रहा था. Trees came running towards them. What do you mean by this? Trees came running towards them. Raise your hand. Okay, Kavya. यस मैम. अभी हम कभी कभी बस में ट्रैवल करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम उसके नजदीक जा रहे हैं, फिर हमारे पीछे चले जाते हैं. वेरी गुड. जैसे जैसे बस आगे जाती है. तो सामने से हमें लगता है कि साइड की जो चीजें हैं वो हमारे नजदीक से पास होके जैसे पीछे चली गई, बट एक्चुअली वी आर मूविंग अहेड. राइट? सो दे वेरी गुड. सो ट्रीज केम रनिंग टुवर्ड्स देम बट देन स्टॉप्ड एज द बस रीच्ड देम एंड सिंपली स्टूड देयर हेल्पलेस फॉर अ मोमेंट बाय द साइड ऑफ द रोड बिफोर रशिंग अवे इन द अदर डायरेक्शन. फिर जैसे बस, पहले क्या लगा जब बस जा रही थी तो कि ट्रीज उनकी तरफ दौड़ के आ रहे हैं. अब जैसे ट्री के पास बस आए तो एक सेकंड के लिए ऐसे लगा कि ट्री स्टॉप हो गए. फिर जब बस और आगे बढ़ी तो ये फीलिंग आई वल्ली को कि वो सारे ट्रीज पीछे छूट गए, ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट इज अदर डायरेक्शन. Suddenly Valli clapped her hand with glee, that is with happiness. A young cow, tail high in the air, जो अपनी पूंछ ऊंची करके, a young cow was running very fast, right in the middle of the road, right in front of their bus. तो एक काव रास्ते में अपनी पूंछ ऊंची करते हुए बेचारी डर के मारे दौड़ रही थी रास्ते के बीचों बीच और उनके बस के सामने ही थी. The bus slowed to a crawl. तो उसके वल्ली के बस के ड्राइवर ने बस स्लो कर दी. टू अ क्रॉल मीन्स बहुत स्लो. एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन. और ड्राइवर ने बहुत हॉर्न बजाया. बट द मोर ही हॉर्न द मोर फ्राइटेंड द एनिमल बिकेम एंड द फास्टर इट गैलप्ड ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस. अब हुआ ये कि जितना ज्यादा वो ड्राइवर हॉर्न बजाता, काव उतनी ज्यादा डर के मारे यहाँ वहां कूदने लगती, दौड़ने लगती, पहले से फास्ट, एंड वो भी बस के एग्जैक्टली सामने. Somehow this was very funny for Valli.
वल्ली के लिए तो ये सब हंसी मजाक था. She laughed and laughed until there were tears in her eyes. Hey lady, haven't you laughed enough? अब वो तो बेचारी छोटी लड़की 8 साल की हंसती गई जब तक कि आंख में आंसू ना आ जाए. अब कंडक्टर ने कहा कि लेडी, मतलब उसको मैडम बुलाया था ना, तो उसने कहा हे लेडी, तुम्हें नहीं लग रहा कि तुम कुछ ज्यादा ही हंस रही हो? थोड़ा कल के लिए भी बचा के रखो. बेटर सेव सम फॉर टुमारो. At last, the cow moved off the road. Soon the bus came to the railroad crossing. अब आया क्रॉसिंग, रेल क्रॉसिंग. तो बस वहां पे आ गई. A speck of a train. Who will answer? A speck of a train. Who will answer? नहीं, काव्या नहीं, और कोई? Okay, हर्षवर्धन. Ma'am, just a glimpse of the train. Very good. अच्छा, काव्य. यस मैम, बहुत सारे डब्बों वाली ट्रेन बीच में पीछे होते हैं ना उसके. नहीं, स्पेक मतलब हर्षवर्धन ने. हाँ, ध्रुव पटेल. यार अपन जब हम रेलवे क्रॉसिंग पे खड़े होते हैं ना, तब दूर से ट्रेन छोटी से धीरे धीरे करके बड़ी हो जाती है, नजदीक आते हुए. परफेक्ट. तो 2 आंसर्स राइट. बाकी को हम नेक्स्ट टाइम चांस देते हैं. सो अ स्पेक, एक्चुअली स्पेक मतलब हम बोलते हैं ना स्पेक ऑफ और डस्ट, मतलब धूल मिट्टी का एक कणी कहते हैं ना, छोटा सा डॉट भी कहीं पे हमें दिखाई दे तो हम कहते हो कितना गंदा हो चुका है. तो ट्रेन एक डॉट जैसी दिखी इन डिस्टेंस, ग्रोइंग बिगर एंड बिगर, और बड़ी बनने लगी, मतलब काफी क्लोज आ गई तो क्लियर दिखने लगी. एज इट ड्रू नियर, दैट इज एज इट केम नियर, then it rushed past the crossing gate with a tremendous roar and rattle, मतलब आवाज, ऊंची आवाज. और जब उनके सामने से वो पास हुई तो बड़ी सी आवाज हो रही थी, shaking the bus, जैसे बस भी हिलने लगी. Then the bus went on and passed the train station. From there it traveled towards a busy, well laid out shopping street. फिर रेलवे क्रॉस करके जैसे ट्रेन चली गई तो रेलवे ट्रैक को क्रॉस करके बस चली गई. कहां पे एंट्री ली? एक बिजी एरिया में. एंड एंटर्ड अ वाइडर थॉरोफेयर. थॉरोफेयर मतलब रोड या स्ट्रीट या रोडवे, राइट. तो वेरी बिजी एरिया में से बस ने टर्न लेके एक ब्रॉड एरिया में एक बड़े से रास्ते पे एंट्री ले ली. सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स. लड़की तो एकदम सरप्राइज, क्योंकि पहली बार टाउन की तरफ आ रही थी. उसने कहा माय गॉड, इतने चमकीले शॉप, इतने ब्राइट और बड़े, और कितने चमकीले कपड़े उन्होंने डिस्प्ले में रखे हैं. एंड अदर मर्केंडाइज, मर्केंडाइज मतलब प्रोडक्ट, गुड्स. सच बिग क्राउड, और इतने सारे लोग. स्ट्रक डम विथ वंडर मतलब शॉक. This girl was surprised. Valli gaped at everything. She kept on looking, just looking at everything. She couldn't utter a single word. Then the bus stopped. Everyone got off except Valli. Right? Hey lady, said the conductor. Aren't you ready to get off? This is as far as the 30 paise takes you. अब कंडक्टर ने कहा मैडम जी, आपको उतरना नहीं है, क्योंकि 30 पैसे में हम आपको इतना ही लाते हैं दूर, इससे आगे तुम नहीं जाओगी 30 पैसे में. Valli said no, I am going back on the same bus. She took another 30 paise from her pocket, handed the coins to the conductor. तो 30 पैसे और निकाले, कंडक्टर को दे दी कि भाई टिकट दे दो मुझे. Why? Is something the matter? कंडक्टर ने पूछा कोई प्रॉब्लम है? No problem. I just felt like having a bus ride, that's all. उसने कहा प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, मुझे सिर्फ राइड करनी थी बस में, from my village to town and town to village. And the conductor said, don't you want to have a look at the sights now that you are here? तो कंडक्टर ने कहा बस तो रुकेगी 10-12 मिनट या 10-15 मिनट, जाओ नीचे उतर के कुछ देख के आ जाओ, यहाँ तक आई हो, टाउन तक तो कुछ देख लो. All by myself? Oh, I would be much too afraid.
लड़की ने कहा ना भाई मैं अकेली, मुझे तो डर लग रहा है अकेले उतरना यहाँ से और देखने जाना। Greatly amused by the girl's way of speaking, the conductor said, "But you were not afraid to come in the bus." अब ये जो लड़की की जो बोलने की स्टाइल थी तो बहुत मजा आ रहा था कंडक्टर को। उसने पूछा तो क्या बस में जब ट्रैवल करने का तुमने डिसीजन लिया तब डर नहीं लगा तुम्हें? Nothing to be afraid of about that, said the girl. लड़की ने कहा ओह उसमें क्या डरना। Well then, why not go to the stall over there and have some drink? Nothing to be afraid about that either. कंडक्टर ने कहा कि अगर तुम्हें बस में ट्रैवल करने का डर नहीं है, जैसे यहाँ पे लड़की ने बताया, तो नीचे उतर के उस सामने की शॉप से कोई ड्रिंक ले आओ, कोल्ड ड्रिंक, उसमें क्या डरना? Oh no, I will not do that. Okay then, let me bring you a cold drink, said the conductor. The girl said, no, 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 I don't have enough money. Just give me my ticket, that's all. मतलब मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, टिकट जितने पैसे हैं तो मुझे टिकट दे दो बस। कंडक्टर ने कहा भाई मेरी तरफ से पार्टी, I will give you treat and not cost you anything. मैं पैसे भी नहीं लूंगा तुमसे। The girl was very strong. She said strongly, no, no, please no, I want only ticket. The conductor shrugged. Who can answer the meaning of this word shrug? चौक जाना। Ignorance. No. नील भावसार? चौक जाना। ना। And Anvi? To like close the matter and stop it there. No. Ma'am, he didn't expect it. विवान? नो। विवान? मैम हिट एंड एक्सप्रेशन। हाँ लेकिन कैसे? मैम वो शोल्डर वाली ऐसे ऊपर करके नीचे ऐसे। क्या शोल्डर? मतलब वो ऊपर नीचे करके कुछ। खुशी पंड्या? To ignore. ना। राम? हम शोल्डर को मूव करना जैसे कि कुछ पता ही ना हो हमें। और नॉट टू टेक इंटरेस्ट इन एनीथिंग। यस, अभी जवाब दो के सही गए, राम एंड विवान। बाकी को हम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे बाद में। तो द कंडक्टर श्रग, श्रग मतलब जैसे अपने, जैसे अभी विवान ने बताया कि शोल्डर को आई डोंट केयर, ठीक है तुम्हें नहीं लेना है तो मत लो, है ना। सो द कंडक्टर श्रग and they waited until it was the time for the bus to begin the return journey. Again, there were not many passengers. अब यहाँ से भी काफी passengers नहीं थे, कम passengers थे बस में। So once again, your oral comprehension answers I have given at the back. You can move ahead and see it later on, right? So, won't your mother be looking for you? The conductor asked when he gave the girl her ticket. No, no, no. No one will be looking for me. अब कंडक्टर तो बहुत होशियार बड़ा था, उससे काफी बड़े लोग तो होशियार होते ही हैं। You think you are smart, लेकिन उसको हम क्या कहते हैं? ध्रुव पटेल? ओवर कॉन्फिडेंस। अगर ध्रुव पटेल ऐसे समझे एग्जाम्पल कि भाई वो स्मार्ट है, उसको हम क्या कहते हैं? ओवर स्मार्ट, है ना। छोटे बच्चे स्मार्टनेस दिखाने की कोशिश करते हो, मैम यू डोंट नो, मम्मी तने कहीं खबर नहीं पड़ती। दैट इज कॉल्ड ओवर स्मार्टनेस। स्मार्टनेस किसके पास है? तुम्हारी मम्मी के पास। मैम के पास शायद कम है, सबकी मम्मियां स्मार्ट है ना। एक्चुअली मीन्स इज रियली आई एम सेइंग। हाँ आयुषी बोलो क्या है? नथिंग मैम, वो तो आपने पूछा था ना तब आया, तब रेज किया था हैंड। अच्छा ठीक है। ए ध्रुव से स्ट्रेट। मैं तो सबको देख रही हूँ। ओके फाइन। तो अब लड़की कहीं पे ये बड़ा, उसको लग रहा है कि मैं बड़ी हो गई। अब कंडक्टर तो बड़ा था, स्मार्ट था, उसने तो पूछ ही लिया कि क्या तुम्हारी मम्मी तुम्हें ढूंढ रही होगी। लड़की ने बात फटाक से बदल दी, उसने कहा ना ना ना, कोई मुझे ढूंढता नहीं, मतलब कि शायद सबको पता है घर में, ऐसे उसको बताना था। द बस स्टार्टेड अगेन, देयर वाज द सेम वंडरफुल साइट। अब
वापस बस रिटर्न जर्नी कर रही थी टुवर्ड्स द विलेज, वो ही वंडरफुल साइट थी. वल्ली wasn't bothered slightest and greeted everything with the same excitement she had felt for the first time. Now it so happens कि यहाँ पे I'll just give an example. Many a time बहुत सारे बच्चे सवाल मुझे करते हैं और मेरी लड़की भी कई बार पूछती है दैट लड़की मॉम बोलेगी, स्टूडेंट मैम बोल रहे हैं कि मैम आपको बोरिंग नहीं लगता? वो ही इंग्लिश पढ़ा रहे हो, सेम स्टोरी ऑन एंड ऑन एवरी ईयर. And many times this question, every year, these questions are raised. But the Ma'am, I know your reply. बोल. मैम आप हमेशा अलग तरीके से पढ़ाते हो, भले वो एक ही स्टोरी क्यों ना हो. थैंक यू. तो हर बार अलग वर्ड यूज करते हैं. तो ये I enjoy every year the same story but with a touch of newness and always there are new students in front of me. हाँ वही 8 के बच्चे 9th में और 10th में दिखाई देते हैं, लेकिन मेरे लिए तो 10th में नयापन ही है उनके साथ. उनको तो मैं पहली बार पढ़ा रही हूँ, right, that chapter. So every year I enjoy and many a times questions are raised that why do you keep on reading word to word? अब word to word किसको boring लग रहा है? You can raise your hand. When there is word to word reading. Okay, Vivan, boring? Kind of. I mean, there is no meaning in reading word to word. But there is no choice. चलो अभी हम ऐसे करेंगे 18 चैप्टर इकोनॉमिक्स का कट शॉट मारते हैं. नहीं मैम. नहीं वैसे भी उसमें ना मैम. ना प्रेसी फॉर्म भी नहीं. प्रेसी मैंने तुम लोगों को आदत डाल दी है और मुझे लगता है हाय माय बेबी एक बार वर्ड टू वर्ड रीड किया, दूसरी बार मेरे बच्चों को मैं रिवीजन करवाऊं. यस जीत ब्रह्म भट्ट. मैम दूसरी बार सो जाएंगे. हाँ इसीलिए प्रेसी नहीं. वन गर्ल टोल्ड मी फॉर 17 चैप्टर प्रेसी, तो आई हैव टू फुलफिल हर विश. पहली बार नई बच्ची ने विश रखी है मेरे सामने, तो ओके. आई फील देखो ये आदत मुझे पड़ चुकी है. व्हेन आई यूज्ड टू टीच माय डॉटर्स, उनका कभी मैंने ट्यूशन नहीं लगवाया था, राइट. तो आई यूज्ड टू रीड वर्ड टू वर्ड और एक के और मैथ्स उनको जब पढ़ाती जब करवाती तो मैथ्स एक एक सम में 3 बार करवाती. एंड माय यंगर डॉटर वाज वेरी रूड, नॉट रूड, शी वाज वेरी ब्लंट इन टेलिंग मी मम्मा एक का एक सम 3 बार समझाती हो, समझ आ गया, अब से 2 ही बार समझाओ या 1 बार समझाओ, 3 बार मत समझाया करो. बट आई ऑलवेज यूज्ड टू फील कि मैथ्स है, ग्रामर है, ऐसी चीजें रिपीट करने पे बच्चों के दिमाग में सेट हो जाती है. तो वर्ड टू वर्ड रीडिंग 20-25 साल पहले से आदत पड़ चुकी है. तो यू पीपल में गो टू स्लीप व्हेन आई एम रीडिंग वर्ड टू वर्ड. और वी कंटिन्यू एंड विल कंप्लीट ओवर हियर फॉर टुडे एट लीस्ट. सो वल्ली वाज नॉट बॉदर्ड. तो ये रिटर्न में भी वही चीजें देख रही है, फिर भी सेम एक्साइटमेंट, कोई बोरिंग नहीं लग रहा था उसे. बट suddenly she saw a young cow lying dead by the roadside. और ये कौन सी काऊ थी जिसको देख के वो कितना हंसी थी और कंडक्टर ने कहा था कि मैडम कल के लिए थोड़ी हंसी बचा के रखो. Just where it had been struck by some fast moving vehicle. शायद उनकी बस के जाने के बाद कोई और बड़े व्हीकल ने इसके साथ टकरा गया होगा और ये मर गई काऊ बेचारी. Isn't that the same cow that ran in front of the bus on a trip to town? She asked the conductor. आत्मा को शांति मिले. Hey, so we think कि जब खाली बेचारा ह्यूमन बीइंग मरे तो ही हमें दुखी होना है. All the creatures having life, it's always equal to human being. है कि नहीं? ठीक है. Rest in peace, RIP डाल दो. So we meet next time, but once again, अब अगर कहीं पे तुम्हारा दिखाई दिया क्या लेस मार्किंग, लेस अटेंडेंस. ध्रुव पटेल, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे बहुत दे आर ऑन बिफोर टाइम और शायद लेक्चर में वो शायद नहीं दे आर फुल टाइम. पर जो 1-2 बच्चों की जो मैथ साइंस में कहीं पे और जाते हैं उनकी तो प्रॉब्लम है दैट दे हैव डिस्कस विद मी.
बाकी के बच्चे जो आलसी हैं उनका तो नोट डाउन होता रहेगा एंड आई नो दोज नेम्स, सो प्लीज बी वेरी क्लियर अबाउट इट कि तुम्हारा मुंह जब भी मैं बोलूं ना मिड ऑफ द लेक्चर में ध्रुव पटेल, मतलब ध्रुव पटेल दिखना ही चाहिए मुझे वहां पे, राइट? ओके, थैंक यू हर्षवर्धन। मैम हमने RIP बोला है तभी समाधि के लिए भी जाना पड़ेगा ना। चलो बाय 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 मैम। बाय मैम बाय मैम। बाय मैम बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम।